Hi, welcome to one more video of Anybody Can Speak English। आप सबका Anybody Can Speak English चैनल में स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि हम और कौन से सिनेरियो में किस तरीके से हम इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज सीखने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वी शुड नो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की वोकेबलरी कैसी है और कैसे वर्ड्स हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल रिलेटेड वोकेबलरी आप यूज़ करते हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, क्लासरूम, स्टेयरकेस, योर प्रेयर हॉल्स या एवी रूम, दैट इज़ ऑडियो विजुअल रूम्स। तो इस तरीके की वोकेबलरी हम यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से हम प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम उस तरीके की वोकेबलरी यूज़ करते हैं। तो ये अगर हमें पता होगा तो हमारे लिए लैंग्वेज यूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो आज मेरी कोशिश है कि आपको हम जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वहाँ जब हम जाते हैं तो किस तरीके की हम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके की वोकेबलरी हमें हेल्प करेगी, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये कॉमन वर्ड्स हैं जो आपके सभी कंट्रीज़ में कॉमन होते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो आपके सामने कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ देम इन द कॉमन कॉन्वर्जेशन सिनेरियोज, जहाँ पे हम बात करेंगे, जहाँ पे हम किसी कॉमन पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, कोई एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया। आप किसी नई जगह जाते हैं तो आप कैसे बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको बोलना पड़ेगा। तो आप कब अपने घर में मिरर के आगे इन सब सेंटेंसेस को लिख के बोल के प्रैक्टिस करिए, ज़ोर से बोलिए, मन में बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको ज़ोर से बोलना है। तो लेट अस सी, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूँ, आप मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई जानना है, अगर आपको कोई सिनेरियो में सीखना है कि किस तरीके से आप बोलेंगे, तो आप उसका हमें कमेंट में लिख के बताइए, हम ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएँगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी लिखिए। चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना वी आर गोइंग टू स्पीक, राइट। अब रिटन और स्पोकन इंग्लिश में फ़र्क होता है। सो व्हेन वी आर स्पीकिंग समटाइम्स हम वर्ड्स आगे पीछे यूज़ करते हैं, बट जब हम लिख रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। तो अभी मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम मैं रिटन इंग्लिश और वर्बल इंग्लिश दोनों के लिए कंटेंट दे सकूं। आप इस कंटेंट को दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा पहला सेंटेंस है, हाय, कैन यू प्लीज़ लेट मी नो वेयर इज़ प्लेटफॉर्म नंबर। अब मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे हैं, आप कहीं गए हैं, आपको कोई प्लेटफॉर्म नंबर आप ढूंढ रहे हैं, तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे ऐसे पूछा, हाय, कैन यू प्लीज़ लेट मी नो वेयर इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 2, 5, 26, वट एवर, जो भी नंबर आपको चाहिए। या आप ये पूछ सकते हैं, हाय, कैन यू प्लीज़ लेट मी नो व्हेन व्हेन इज़ माय ट्रेन एक्सपेक्टेड। तो अपने ट्रेन का नाम, नंबर बता दिया, ट्रेन का नाम बता दिया, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन, हेलो, माय ट्रेन इज़ डिलेड बाय 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला 2 आवर्स, ये हम कभी भी 2 आवर्स नहीं बोलेंगे, आवर्स इज़ अ रॉन्ग इंग्लिश। 2 आवर्स, तो यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, ठीक है। सो हेलो, माय ट्रेन इज़ डिलेड बाय 2 आवर्स, वेयर कैन आई फाइंड द वेटिंग रूम। मतलब मुझे वेटिंग रूम में जाना है, मैं कहाँ पे, उस कहाँ है वेटिंग रूम। तो आपने जाके इंक्वायरी में ये पूछा या किसी स्ट्रेंजर से भी पूछा तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। देन अगेन, हेलो, माय ट्रेन इज़ डिलेड बाय 2 आवर्स, वेयर इज़ द वीआईपी वेटिंग लाउंज। मतलब अगर आपको कोई वीआईपी लाउंज में जाना है, वेटिंग एरिया में जाना है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, हाय, वेयर कैन आई फाइंड गेट नंबर 32B, आई हैव टू बोर्ड माई फ्लाइट। सो अब आप एयरपोर्ट पे हैं और अगर आपको गेट नंबर नहीं पता चल रहा कि कहाँ है आपका, तो आप वहाँ पे जो भी होगा उससे पूछ सकते हैं, हाय, वेयर कैन आई फाइंड गेट नंबर 32B, गेट नंबर 5, 6, 7B, 8B। जैसा एयरपोर्ट होगा, आपकी बोर्डिंग पास पे लिखा होगा कि आपका कौन सा गेट नंबर है, वहाँ से पढ़ के आप उसको आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो हमने क्या पूछा, हाय, वेयर कैन आई फाइंड गेट नंबर 32B, आई हैव टू बोर्ड माई फ्लाइट। मतलब आपने बताया कि मुझे मेरी फ़्लाइट है वहाँ से और मुझे वहाँ जब पहुँचना है। हेलो, आई हैव माई फ्लाइट फ्रॉम गेट नंबर 256, प्लीज़ गाइड मी टू लोकेट द गेट।
अब आपने क्या बोला, आपने दूसरे तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा कि भई मेरी जो फ्लाइट है वो गेट नंबर 256 से जाएगी और मैं किस तरह, कहाँ पे है वो गेट मुझे जानना है, तो आप पूछ सकते हैं वेयर कैन आई फाइंड द गेट, और गाइड मी टू लोकेट द गेट, या गाइड प्लीज गाइड मी टू लोकेट द सेम, या प्लीज हेल्प मी टू लोकेट द गेट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को वेरिएशन में फॉर्म कर सकते हैं। जो भी फॉर्म आपको इजी लग रहा है आप वीडियो पॉज करिए, उसको लिखिए, अपने लिए सेंटेंसेस बनाइए और उनको बोलिए। आप अपनी डेली लाइफ में अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो कोशिश करिए कि वहाँ पे आप क्या इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, कैसे वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि आपका वोकेबलरी बेस बढ़ेगा। अब हेलो, फ्रॉम वेयर कैन आई बोर्ड द मेट्रो फॉर, मान लीजिए आप कहीं और स्टेशन पे जा रहे हैं तो मेट्रो फॉर स्टैटफर्ड, तो आपने स्टैटफर्ड बोला तो भी वो मतलब स्टेशन है, लेकिन आपने स्टैटफर्ड स्टेशन बोला तो भी चलेगा। सो हेलो, फ्रॉम वेयर कैन आई बोर्ड द मेट्रो फॉर से दिल्ली, राइट, न्यू दिल्ली स्टेशन, अगर आपने न्यू दिल्ली स्टेशन बोला तो भी चलेगा, अगर आपने बोला न्यू दिल्ली तो वो भी चलेगा। अगर मतलब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करना चाहते हैं। तो जो आपके लिए ईजी हो उसको अडेप्ट करिए। हेलो, प्लीज़ रिचार्ज माई मेट्रो कार्ड फॉर ₹200, और प्लीज़ रिचार्ज माई मेट्रो कार्ड, ऐसे आपने बोल दिया विंडो पे, या आपने कहा अमाउंट भी बता दिया, जैसे हमने यहाँ लिखा है 200, सो 500, 600, जो भी आपका मेट्रो कार्ड है आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। हाय, आई एम अफ्रेड आई थिंक यू आर सिटिंग ऑन माई सीट, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं और कोई आपकी जगह पे बैठ गया, तो हम क्या बोलेंगे, हाय, आई एम अफ्रेड आई थिंक यू आर सिटिंग इन माई सीट। तो हमने क्या बोला, आई थिंक यू आर सिटिंग इन माई सीट, मतलब आप शायद मेरी जगह पे बैठे हैं, तो आपने पर्सन को पोलाइटली बोला कि प्लीज़ आप मेरी जगह खाली कर दीजिए। सो नेक्स्ट तरीका क्या है, हेलो, मे आई सी योर टिकट, आई थिंक यू आर सिटिंग इन माई सीट। तो आपने क्या बोला कि प्लीज़ कैन आई चेक योर टिकट, या कि प्लीज़ मे आई सी योर टिकट, क्योंकि आप सामने वाले की टिकट देखना चाहते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एंड आई थिंक यू आर सिटिंग इन माई सीट। तो ऑन नहीं हम बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इन, सो द वर्ड इज इन माई सीट, राइट। सो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करके आप डेली लाइफ कॉन्वर्जेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड, अब हम देखेंगे कि हमारे जहाँ हम जा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे कौन सी वोकेबलरी है जो कॉमनली यूज़ होती है, अनाउंसमेंट्स में होती है, लोग बताते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो किस चीज़ पे हमने ध्यान देना है। तो सपोज़ आप एयरपोर्ट पे हैं तो आपका बोर्डिंग गेट मतलब जहाँ से आप अपनी फ़्लाइट लेते हैं। गेट नंबर्स, वहाँ पे बोर्डिंग गेट बोला जा सकता है, गेट नंबर बोला जा सकता है। देन योर बोर्डिंग पास मतलब जो टिकट का आपको एक बोर्डिंग पास दिया जाता है जिसमें आपका नेम, आपका सीट नंबर और आपका गेट नंबर लिखा होता है, उसी पे आपका उससे आपका ट्रैवल डिटेल्स पता चल जाता है, तो वो हुआ आपका बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास इज़ अ कॉमन वर्ड यूज्ड ऑन द एयरपोर्ट। पीपल में आस्क यू, लोग पूछ सकते हैं आपसे कि कैन आई सी योर बोर्डिंग पास, और वेयर इज़ योर बोर्डिंग पास, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। देन सिक्योरिटी चेक, जहाँ पे हमारे बैगेजेस वगैरह चेक होते हैं। देन बैगेज काउंटर दो तीन जगह वर्ड आप यूज़ करेंगे, जब आप बैगेज दे रहे हैं, जब आप बैगेज ले रहे हैं, दोनों टाइम पे आपका बैगेज काउंटर वर्ड यूज़ हो सकता है। देन बैगेज बेल्ट और कन्वेयर बेल्ट। बेल्ट मतलब जहाँ पे आपका, जब आप लैंड करते हैं, जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है, जब आप लैंड कर रहे हैं वहाँ पे सामान आएगा, तो वो एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आता है, तो उस तरीके से बैगेज बेल्ट बोला जाता है या कन्वेयर बेल्ट बोला जाता है। देन लैंडिंग, टेक ऑफ, ये जो सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, ये यूज़ होते हैं जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट माई फ्लाइट विल बी लैंडिंग अराउंड 5 PM इन द इवनिंग, ऐसे आप बोल सकते हैं। और जब टेक ऑफ वर्ड्स हैं तो फिर आप जब आप व्हेन यू कैन टॉक अबाउट योर जर्नी कि द टेक ऑफ वाज वेरी स्मूथ, मतलब टेक ऑफ जो था वो बहुत स्मूथ था, लैंडिंग वाज एब्सोल्युटली स्मूथ या नाइस। कोई भी मतलब आप अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, प्लस ये वर्ड्स जो हैं ये आपके अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं दैट वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ, वी आर रेडी फॉर लैंडिंग। देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं टू द पैसेंजर्स व्हेन बिफोर लैंडिंग एंड टेक ऑफ, तो आप उसमें ध्यान दे सकते हैं। देन एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन को एयरक्राफ्ट भी बोला जाता है या क्राफ्ट भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं कॉमनली।
एयरक्राफ्ट बोला जाएगा, एरोप्लेन बोलते हैं, एरोप्लेन बहुत कम यूज़ होता है, बट एयरक्राफ्ट बोला जाता है या फिर क्राफ्ट बोला जाता है। Then life jacket is the word which when we are being given training or description about in case of emergency, तो life jacket यूज होता है। ऑक्सीजन मास्क। कैबिन क्रू किसको बोलते हैं? जो भी लोग एयरक्राफ्ट के अंदर आपको सर्विस दे रहे हैं, जैसे जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एयर हॉस्टेस है वहाँ पे, उनको हम कैबिन क्रू बोलेंगे। नाउ कैबिन क्रू can be used for all the people that are working in the for your flight, smooth functioning of the flight। जैसे कि अगर एयर हॉस्टेस में फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, दोनों के लिए हम कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे कैबिन क्रू। और जो आपका फ्लाइट यू नो उड़ा रहे हैं उनके लिए वर्ड है पायलट। वैसे पायलट बोला जाता है, लेकिन कैप्टन जो कॉमन वर्ड है वो यूज़ होता है कैप्टन। एंड देन कैप्टन विथ को पायलट, मतलब जो एक मेन पायलट है और आपका एक को पायलट है, दो होते हैं जो कॉकपिट में होते हैं, जो आपका प्लेन को उड़ाते हैं। देन क्रू मेंबर्स इज अगेन अ कॉमन वर्ड फॉर कैबिन क्रू, सो क्रू मेंबर्स आप बोल सकते हैं। देन ड्यूरेशन हम वर्ड यूज करेंगे कि हमारी जर्नी कितने घंटे की है, हम कितनी देर तक उस फ्लाइट में रहने वाले हैं। देन जर्नी विच इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड फॉर एनी ट्रैवल। ground staff, basically people those who are on the ground, those who help before and after takeoff and landing of the aircraft। देन लॉस्ट लगेज, अगर आपको कोई कंप्लेन करना है कि अगर आपका लगेज गुम हो गया है तो आपको लॉस्ट लगेज काउंटर पे जाना होगा। स्कैनिंग मशीन्स जहाँ पे आपका लगेज स्कैन होता है बिफोर यू बोर्ड द फ्लाइट। And then escalators is a common word which you will find escalators, elevators, lifts, ये common words हैं जो आपको एयरपोर्ट किसी मॉल में या किसी ऑफिस बिल्डिंग में या फिर कहीं पे रेलवे स्टेशन में ये सब कॉमनली यूज होंगे। एस्केलेटर होता है जहाँ पे जो मशीन खुद ही चलती है, जहाँ पे आप खड़े रहते हैं and वो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंचा देती है। एलिवेटर्स लिफ्ट का ही दूसरा नाम है, जो हम बोलेंगे लिफ्ट या एलिवेटर्स। क्यों? क्योंकि वो ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं एंड उससे आप नेक्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो एलिवेटर्स। देन विंग्स, प्लेन के विंग्स होते हैं जो साइड में होते हैं, तो प्लेन के विंग्स, सो उसको वो विंग्स बोला जाएगा। इमरजेंसी एग्जिट, now emergency exit is actually word which can be used in offices, it can be used for any public building like a mall or a school, और प्लेन के अंदर भी इमरजेंसी एग्जिट गेट्स होते हैं। देन रेलवेज, दैट इज़ योर ट्रेन्स, उसमें इमरजेंसी एग्जिट विंडोज दिए होते हैं। तो इमरजेंसी एग्जिट इज़ अ वर्ड विच कैन बी यूज एट मल्टीपल प्लेसेस। देन कियोस्क मतलब जब आप एयरपोर्ट पे हैं और वहाँ पे if you want to have some refreshments like coffee or tea, or you want to eat something, or you want to know have information about something, book a taxi, or change your currency, आप अपनी करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे कियोस्क वर्ड यूज़ किया जा सकता है कि स्टॉल है जिसको हम कियोस्क भी बोलते हैं। ठीक है। देन इमिग्रेशन फॉर्म, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो इमिग्रेशन फॉर्म, पासपोर्ट, फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट, हॉल्ट, कहाँ पे आपका ब्रेक है, कहाँ पे आपकी जर्नी कंटिन्यू होने वाली है। देन टर्बुलेंस इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर explaining the weather conditions when you are in the craft, and if there is a weather turbulence then there will be announcement will be done। Then your air pressure. Then other words are like your seat belt, front seat pocket. So all these are various vocabulary that is used in the scenario if you are at the airport। So आप और भी वर्ड्स बहुत सारे यूज़ होते हैं, बट दीज आर द बेसिक वर्ड। मैंने आपको एक कोशिश की है कि कुछ बेसिक वर्ड्स आपको पता चल जाएँ, जिससे कि अगर आप ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं तो आप बहुत ईज़िली वहाँ पे कॉन्वर्सेशन मतलब सुन सकें, समझ सकें और बोल सकें। सो इनके अराउंड आप अपने छोटे-छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सेंटेंसेस चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, जिसमें मैंने इन सब पे सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे लिंक को फॉलो करिए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। अब हम देखेंगे कि हमें अगर मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पे हम हैं, ठीक है?
और रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पे हम हैं तो हम किस तरीके की आपकी कॉन्वर्जेसन हो सकती है। सो प्लेटफॉर्म नंबर, ऑब्वियसली जहाँ पे आपकी ट्रेन आती है, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, ट्रेन स्टेशन, ये सारे बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। सीट, अगेन जहाँ पे आप बैठेंगे। बोगी, now बोगी इज़ यूज्ड फॉर बेसिकली ट्रेन का जो एक सेट होता है, दैट इज़ ए कंपार्टमेंट हम जिसको कहते हैं, दैट बोगी इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर द ट्रेन कंपार्टमेंट, कि आपकी सीट कौन से बोगी में है। बोगी नंबर 5, 10, 12, 6, 7, वट जो भी दिया हुआ है आप उसको अपने टिकट में चेक कर सकते हैं। देन अगेन सिक्योरिटी चेक, बैगेज काउंटर, बिकॉज बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे सिक्योरिटी चेक होता है, मेट्रो स्टेशन पे तो डेफिनेटली सिक्योरिटी चेक होता है। बैगेज काउंटर होता है जहाँ पे आप स्कैनिंग करते हैं बैगेज की। अगेन ड्यूरेशन, जर्नी, लॉस लगेज, स्कैनिंग मशीन, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। देन मेट्रो टोकन, मेट्रो में आप कार्ड से भी ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे आप ट्रेन में टिकट लेके ट्रैवल करते हैं, या आपके पास पास होता है अगर आप फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे मेट्रो टोकन होता है अगर आप वन टाइम यूज़ के लिए ले रहे हैं। मेट्रो कार्ड होता है अगर आप फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं। देन देर इज वी कॉल इट एज टिकट चेकर, टीसी, मतलब जो आपकी टिकट चेक कर रहा है। देन अगेन एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स, लिफ्ट, इमरजेंसी एग्जिट, कियोस्क, स्टॉल, ये सब हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये सारे वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं। अब रेलवे स्टेशन पे अगर आप हैं तो आप किसी से कॉन्वर्जेशन भी कर सकते हैं। समबडी सिटिंग ओवर देयर, आप ये जान सकते हैं कि वो कहाँ से आए, कहाँ गए, जा रहे हैं। तो ये सारी आप वो एक पर्सनल कॉन्वर्जेशन है, पीपल टू पीपल कॉन्वर्जेशन है। तो वो आप उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो दे सकते हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया कि आप कैसे किसी अजनबी से, कैसे किसी न्यू जगह पे जाके बात करेंगे। देन अगेन आप दोनों में से कहीं पे भी हैं और आप कहीं रुके हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, या आप अगर मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, या आप अगर एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, तो कुछ जनरल चीज़ें होंगी जो आप शायद वहाँ करेंगे। लाइक आप कुछ खाएंगे, कुछ यू वांट टू हैव समथिंग, ईट समथिंग, और यू वांट टू ड्रिंक सम टी, कॉफ़ी, जूसेस। तो उसके लिए हम किस तरीके की हम कॉमन कॉन्वर्जेसन है, इसमें से कुछ कॉन्वर्जेसन आप रेस्टोरेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन रेस्टोरेंट्स के लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, डिटेल में बनाया है। इसको आप एक जनरल कॉन्वर्जेसन की तरह सोच सकते हैं। सो अगर आपको कॉफ़ी ऑर्डर करनी है, टी ऑर्डर करना है, कोई लिक्विड ऑर्डर करना है, तो आप कैसे कहेंगे? हाय, 1 कॉफ़ी प्लीज़ एंड अ फ्रेश सैंडविच, मतलब आपने अपना ऑर्डर दिया और हाय, आई वुड लाइक टू हैव टी, ginger tea, or you want to have masala tea, whatever you want to, you can always say your preference। और आप उनका मेन्यू भी चेक कर सकते हैं। और हाय, कैन आई हैव अ मिल्क शेक और बनाना शेक, जो भी आप प्रेफर करते हैं आप उसको बोल सकते हैं। आई वॉन्ट कॉफ़ी विथ लेस शुगर, तो मतलब अब आपने क्या बताया कि मुझे कॉफ़ी चाहिए जिसमें चीनी कम होनी चाहिए, या आई वॉन्ट कॉफ़ी विथ मोर शुगर अगर आप ज़्यादा शुगर पीते हैं तो यही कॉन्वर्जेसन आप एक्चुअली एयरक्राफ्ट के अंदर कैबिन क्रू से भी कर सकते हैं। जब आपका मील्स आपको डिलीवर किया जाता है, वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आप उधर आंसर दे सकते हैं कि हमारे को क्या चाहिए, राइट। और सिमिलरली इन द ट्रेन्स वेयर देर आर ट्रेन्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स एंड विच आर लाइक राजधानी और हाई वैल्यू ट्रेन्स, जहाँ पे आपको मील सर्व होता है, वहाँ पे फिक्स्ड मेन्यू होता है, तो वहाँ पे इतना कॉन्वर्जेसन का शायद स्कोप नहीं होता, बट स्टिल वहाँ पे भी आप ये सब वोकेबलरी को यूज़ करके आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हाय, आई वांट फ्रेश चीज़ पिज़्ज़ा विथ एक्स्ट्रा टॉपिंग्स, राइट। आई हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर अबाउट 30 minutes बैक, हैवंट रिसीव्ड येट, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई ऑर्डर। तो मतलब आपने क्या किया, आपने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया था जो उसको आधा घंटा हो चुका है, अभी तक आपको मिला नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप चेक करके बताएंगे मेरा ऑर्डर का स्टेटस क्या है। Then I would prefer hot coffee. I would like to have juice. I have booked Indian vegetarian food। जब आप फ्लाइट में हैं तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपका मील प्रेफरेंस क्या है, तो आपने जो भी बुक करते समय अपना फूड प्रेफरेंस दिया है तो वो आप दे सकते हैं। हाय, आई हैड बुक्ड इंडियन वेजिटेरियन फूड, और वेजिटेरियन फूड, और वेजिटेरियन मील्स, या इंडियन वेजिटेरियन मील्स। सो जो भी आपने उधर कहा है, जो भी लिखा है आपने बुकिंग करते समय, वो आप
दे सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा यहाँ से कि किस तरीके से आपने कॉन्वर्जेशन करनी है, किस तरीके से आपने अलग अलग सिनारियोज में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करने हैं। और अब आपके पास एक वोकेबलरी लिस्ट है, इसको आप अपना कहीं पे भी वीडियो पॉज करके आप एक नोटबुक में नोट डाउन करिए और इसके ऊपर अपनी वोकेबलरी को धीरे धीरे बिल्ड करिए। सो लेट अस सी आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उसके हिसाब से अपना आगे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आगे बढ़ना है, सीखना है। एंड मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से बहुत कॉमन यूज़ के सिनेरियोज़ को लेके आपको वोकैबुलरी और सेंटेंसेस दूँ। अगर आपके दिमाग में भी कोई सिनेरियो है जहाँ आप रेगुलरली जाते हैं और आपको वहाँ की कॉन्वर्सेशन के हिसाब से कुछ बेसिक टूल्स या बेसिक सेंटेंसेस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए और मैं डेफ़िनेटली आपके लिए उस पे वीडियो लेकर आऊँगी। और आप मेरे बाकी वीडियो चेक कर सकते हैं अलग-अलग लोकेशन के लिए। थैंक यू एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर पेशेंस कि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। थैंक यू। थैंक यू।